जैसे भोलेनाथ है शिवनाथ, भोलेनाथ बड़े भोले हैं, इतने भोले कि मिट्टी को ही आप शिवलिंग बना के पूज लो, काम चल जाता है। और ऐसे तो बड़ी विधि बताई पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, मिट्टी में ये करना चाहिए, वो बहुत लंबी विधि दी, वेद के मंत्र दिए जिससे आवाहन प्रतिष्ठा पूजा सब किया जाए। लेकिन हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति कैसे करे? तो शंकर भगवान की पूजा का सबसे सहज उपाय दे दिया, पार्थिव पूजा का। अरे पूजा पार्थिव लिंगस्य संप्रोक्त शिव नाम भी ताम शृणु मुनि श्रेष्ठ सर्व काम प्रदायिनी। सब इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाली पार्थिव शिवलिंग की पूजा की सबसे सहज विधि बताई। बोले शंकर भगवान के ये 8 नाम याद कर लो। कौन से 8 नाम है? हरो महेश्वर शंभो शूलपाणि पिनाक दृक् शिव पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। मृदाहरण संकट प्रतिष्ठावाहनमेव च स्नपनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम्। मिट्टी खोदने का तक मंत्र, मिट्टी खोदने से विसर्जन तक की सारी पूजा को इन 8 नामों से किया जा सकता है। कौन सा नाम? ओम हराय नमः, पहला मंत्र दिया। आप मिट्टी खोद रहे हैं, ये मंत्र बोल जाइए। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाकदृशे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। ऐसा कहकर विसर्जन कर दिया। 8 नामों से हरे नमः कहकर मिट्टी खोद लाएं, महेश्वर नमः कहकर लिंग का निर्माण करें, शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर लें, शूलपाणे नमः कहकर उसमें शंकर भगवान का आह्वान करें, पिनाक दृश्य नमः कहकर उस शिवलिंग को स्नान कराएं, शिवाय नमः बोलकर उस शिवलिंग पर बेलपत्ता फूल जो भी मिले आपको उपचार करें, धूप दीप दिखाएं, पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और महादेवाय नमः कहकर विसर्जन कर दे। कितना सहज उपाय, 8 नाम दे दिए। इन 8 नामों में ही पूरी पूजा विधि विधान के साथ आपकी हो गई। इतना भोला और कौन मिलेगा ना, कौन मिलेगा? इसलिए इति ध्यात्वा च संपूज्यं पार्थिवं लिंगमुत्तमं जपेत पंचाक्षरं मंत्रं गुरु दत्तं यथा विधि। और फिर ऐसी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय गुरु जी के द्वारा प्रदत्त किया हुआ गुरु दत्तम यथाविधि, गुरु जी के द्वारा यथाविधि लिया गया हुआ जपेत पंचाक्षरम मंत्रम, पंचाक्षर मंत्र का जप करें। नमः शिवाय या शिवाय नमः, जिसका जैसा अधिकार वैसे उस मंत्र का जप करें। ये पार्थिव शिवलिंग की सबसे सहज पूजा की विधि है, सबसे सहज पूजा की। अब आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार श्लोक पढ़ता हूं ग्रंथ में से, इसके पीछे क्या कारण है नाथ? हम भी तो ऐसा बोल सकते हैं शिव पुराण में ऐसा लिखा है और बोलकर सीधा कथा बोलते रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हुए स्पष्ट श्लोक पढ़ते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इस गद्दी का नाम है व्यासपीठ। इसको क्या कहते हैं? व्यासपीठ। इस पर जो बैठते हैं उसको कहते हैं व्यास जी, कथा सुनाने वाले को व्यास जी कहते हैं। तो जब व्यासपीठ पर बैठे हैं तो व्यास वाणी का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हम सीधा सीधा सिर्फ हिंदी के अर्थ ही बता सकते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन श्लोक इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि ये व्यासपीठ है, इसलिए व्यास जी की वाणी जरूर गानी चाहिए। यही सुनने से आपका कल्याण है। अब मैं तो इसमें से गिने चुने श्लोक आपको पढ़कर सुनाता हूँ, लेकिन हमारे पंडित जी पूरी संहिता को, काशी से आए हमारे पंडित जी, काशी के हैं और काशी से भोलेनाथ की नगरी से आए हैं और पूरी संहिता को पढ़ रहे हैं संस्कृत की। तो ये किस लिए पढ़ रहे हैं? ये मूल पाठ किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप अभी पूरा इतने सारे 24,000 श्लोकों को सुनने की आप में ताकत नहीं है, इतने दिन ना आप बैठेंगे ना आप मुझे यहाँ झेल पाएंगे इतने दिन। इसलिए भाई कुछ कुछ श्लोकों को चुनकर आप तक ला दिया जाता है, बाकी मूल संहिता को ये लोग पढ़ लेते हैं, इससे काम चल जाता है। लेकिन मूल श्लोकों का उच्चारण थोड़ा क्यों ना हो हमारे कान में जरूर पढ़ना चाहिए। इन श्लोकों से ही हमारा कल्याण होने वाला है और श्लोक प्रमाण है कि जो हम बोल रहे हैं ये ग्रंथ से ही बोल रहे हैं, अपने मन मर्जी से कुछ नहीं बोल रहे हैं।
इसलिए कोई कदापि ऐसा ना कहे कि महाराज जी को टोना टाटका देने लग गए। ये कोई टोने टाटके मैं नहीं दे रहा हूँ, जो शिव पुराण में लिखा है वो सुना रहा हूँ, जैसे श्लोक दिए वैसे सुना रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद बड़ा लॉजिकल व्यक्ति हूँ, बिना लॉजिक के मैं कोई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसलिए जब इसमें मुझे लॉजिक मिलते हैं तब मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बिना नहीं सुनाता। तो शंकर जी को जो जो प्रिय है वो यहाँ पर बताया और वही हम आपको सुना रहे हैं। इसलिए भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। अज्ञानादिवाज्ञाना जपम पूजादिकं मया, जाने अनजाने में पूजा जप करने समय में कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकरम। हे नाथ, मेरी सारी पूजा को आप सफल करें। अहम पापी महानद्य पावनश्च भवान महान। आप पावन हैं, मैं पापी हूँ, मुझसे सारे पाप हुए। इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छासि तथा कुरु। ये तो आप जानते हैं गौरीश, इसलिए गौरी शंकर भगवान, जो मैंने भोले भाव से आपकी पूजा की है, जो गलतियां हुई, अपराध हुए, उसको क्षमा करें। और क्षमा करते हुए इस साधक को, अपने बच्चे को आप जो चाहे यद इच्छसी तथा कुरु, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा मेरे लिए करें। इसलिए प्रार्थना की एक विशेषता हो नाथ, प्रार्थना की विशेषता हो। प्रार्थना में कभी शंकर जी से या जिस किसी भगवान की आप पूजा करते हैं, कभी ये ना कहें हमारा ये काम कर दो, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आप बोलिए मेरी ऐसी मन में अभिलाषा है कि ये कार्य ऐसा है, अब आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं वो करिए, जिसमें मेरा मंगल हो, जिसमें मेरा कल्याण हो। आपका बच्चा आपसे कई बार कुछ और मांग बैठता है जो आप उसको नहीं देना चाहते। कल को आपका बच्चा बोले भाई मैंने सिगरेट मांगी, मुझे सिगरेट दे दो, तो आप दे देंगे क्या? भाई आप वही सोचेंगे कि बच्चे का कल्याण किसमें है। इसलिए कई बार प्रार्थना करने पर भी अगर हमें चीज नहीं मिलती तो निराश नहीं होना चाहिए। ये मत सोचिए कि मुझे चीज नहीं मिली, मैंने तो इतनी पूजा की। लोग पूजा करना ही बंद कर देते। एक महिला हमने देखा श्रावण में ना रोज सहस्त्र बेल पत्ते चढ़ाती थी, तो एक बार मुझे मिली, मैंने कहा क्या बात है आजकल आप श्रावण में शंकर जी को बेल चढ़ाने नहीं आते, बेल पत्ते चढ़ाने नहीं आते? नहीं, बोली इतने बेल पत्ते चढ़ाए तो भी मेरा पति बीमारी रहा, इसलिए मैंने चढ़ाने ही बंद कर दिया। जाओ। तो नाथ इसलिए बेल पत्ते नहीं चढ़ाइए कि आपका पति ठीक हो, बेल पत्ते चढ़ाते हुए प्रार्थना करिए, भोलेनाथ आप मेरे पति पर कृपा दृष्टि कर कर उनको स्वास्थ्य प्रदान करें। अब करना या न करना यथा इच्छा तथा कुरु, आपकी जो इच्छा है वो करें, लेकिन मैं बेल पत्ते चढ़ाने का नियम कभी भंग नहीं करूंगी। मैं सदा चढ़ाती रहूंगी, चाहे आप ठीक रखें चाहे आप कैसा भी रखें, हम तो आपके बन गए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे और हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम उनके बन गए बस। अब वो जैसा रखें, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। वो जहां रखे जैसा रखे, हम तो आपकी इच्छा में राजी हैं, आपकी इच्छा में रहे। इसलिए प्रार्थना की यह विशेषता है, आप जो देना चाहें, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तो तू जो भी देना चाहे
तो इसलिए नाथ कभी ये ना कहा जाए भगवान से कि मेरी ये इच्छा पूरी करो। अर्जी लगाना हमारा काम है, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हम लगा सकते हैं, लेकिन उस अर्जी को स्वीकार करना या ना करना ये उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए। इसलिए देव ऋषि नारद कहते हैं, अरे जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा कराई भाती, अब प्रभु कृपा कराई भाती, सब तजी भजन करहु दिन राती। करहु दिन राती, सब तजी भजन करहु। तो जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। वो करिए जिसमें मेरा हित छिपा है, मेरा कल्याण छुपा है। इसीलिए नाथ शंकर भगवान के समक्ष जाएं, तब प्रार्थना करें कि यथा तथा त्वदीयोस्मि सर्वभावे महेश्वर, मैं हर प्रकार से आपका हूँ। और रक्षिणस्य त्वाहं वै प्रसीद परमे, आप मेरी रक्षा करें शंभो, मेरी समस्त विपत्ति को हरे, मेरी रक्षा करें शंभो। मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। इस प्रकार से शंकर जी को प्रार्थना करनी चाहिए। और ततः प्रदक्षिणाम कुर्यात्, फिर शंकर भगवान की प्रदक्षिणा करें। और प्रदक्षिणा करने के बाद फिर ततो गलरवम कृत्वा प्रणमेच्छा सन्निधम्, शंकर जी के समक्ष गलरव करना चाहिए। कल कहा था ना आपने, हो मैं तो गड़ गड़ गाल बजाऊं, तो गाल बजाना चाहिए शंकर जी के समक्ष में, बम 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 करते हुए गाल बजाना, हाँ, जिब्वा से स्वर करना, ये सब पुराणों में लिखा है। आप ऐसा ना सोचें कि लोग जो शंकर जी में बुर्र ऐसा करके कुछ कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। गड़ 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 गाल बजाने चाहिए। अब वो स्वर जिसको आते हैं वो निकाल पाते हैं, मुझे तो आता नहीं गाल बजाना। हमारे आश्रम में छोटे छोटे बालक हैं ना, वो बड़ा सुंदर गाल बजाते हैं जब शंकर जी की आरती होती है। तो शंकर जी के समक्ष गाल बजाना, बंगाली लोग बहुत स्वर सुंदर से गाल बजाते हैं, हुलुलु करके गाल बजाते हैं। तो ये जो हुलुलु का स्वर होता है, यहाँ स्पष्ट कहा ततो गलरव कृत्वा, गलरव करना आना चाहिए। और प्रणमिच्छा सन्नभि, और फिर शंकर भगवान का विसर्जन आदि करना